शीला बेहोश हो गई क्योंकि दरवाजा महिमा की हद से ज्यादा काली बेटी ज्योति ने खोला था। आंटी कौन है आप? क्या हुआ आपको? माँ, पिताजी, भैया जल्दी आओ। इतने में वहाँ पर ज्योति के माँ पिताजी आ गए। क्या हुआ ज्योति? अरे रुको रुको, मैं उठाता हूँ, चेहरा देखने पर ही पता चलेगा कि कौन है। आपको तो बस औरतों को छूने का बहाना चाहिए। तू जा जल्दी से पानी लेकर आ। ज्योति पानी लेने चली गई। इधर महिमा ने उस औरत को उठाने की कोशिश की। उसने देखा कि वो तो उसकी सहेली शीला थी। तभी ज्योति जल्दी से पानी लेकर भी आ गई। ये तो मेरी सहेली शीला है। महिमा ने अपनी सहेली शीला पर पानी डाला जिससे उसे होश आ गया। महिमा उसे लेकर अंदर आ गई। महिमा, ये कौन है? शीला, तूने इसे पहचाना नहीं? ये मेरी बेटी ज्योति है। अरे लेकिन इसकी ज्योति बुझी हुई क्यों है? इससे पहले मैंने जितनी बार तेरी बेटी को देखा वो बहुत गोरी चिट्टी थी। अचानक क्या हो गया? इतनी काली लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मैं इसे देखकर ही तो बेहोश हुई थी। इतना सुनते ही ज्योति वहाँ से चली गई। ज्योति बहुत ज्यादा काली लड़की थी जिस वजह से कई रिश्ते आए और उसे मना करके चले गए। अगले दिन महिमा अपनी बेटी ज्योति के साथ बाजार जाने वाली थी। ज्योति, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि चाहे घर के अंदर रह या बाहर, पूरी बॉडी पर मेकअप करके रहा कर। जल्दी से पूरी बॉडी पर मेकअप कर ले, हमें बाजार जाना है। ज्योति ने पूरे शरीर पर मेकअप किया। मेकअप करने के बाद वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। दोनों माँ बेटी बाजार में घूम रहे थे। तभी एक लड़के की नजर ज्योति पर गई जो कि अपनी कार के अंदर बैठा था। पहली नजर में ही उसे ज्योति पसंद आ गई, पर उस वक्त उसने कुछ नहीं कहा। माँ, ये अचानक बारिश क्यों होने लगी? जल्दी से घर चलो वरना मेरा मेकअप धुल जाएगा। शॉपिंग करने के बाद दोनों माँ बेटी घर आ गई। कुछ दिनों बाद वही लड़का एक पंडित जी और अपने माता पिता के साथ ज्योति के घर आया। आंटी, अंकल, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। कुछ दिन पहले मार्केट में मैंने इन्हें देखा था। इतने में ज्योति चाय लेकर आ गई। ज्योति ने फुल बॉडी मेकअप कर रखा था, इसीलिए वो एक चांद के टुकड़े की तरह चमक रही थी। ज्योति के संस्कार भी आदित्य के परिवार को पसंद आ गए और दोनों की शादी हो गई। बहू, दरवाजा खोल। आज तेरी अपने ससुराल में पहली सुबह है। आज मुंह दिखाई की रस्म भी है और पहली रसोई भी। ज्योति कमरे के अंदर मेकअप कर रही थी, इसीलिए वो जल्दी दरवाजा नहीं खोल रही थी, क्योंकि अगर बिना मेकअप के किसी ने भी उसे देख लिया तो रिश्ता टूट सकता था। हाँ माँ जी, बस 2 मिनट में आई, कपड़े बदल रही हूँ। पूरे बदन पर मेकअप करने के बाद ज्योति बाहर आई। सभी को चाय नाश्ता दिया। सभी को चाय नाश्ता और खाना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगा। और शाम को जब मुंह दिखाई की रस्म हुई तब सभी लोगों ने उसे बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दिए, क्योंकि वो हद से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। क्या बात है ममता, बहू तो तुमने बिल्कुल हीरे जैसी पाई है। जितनी ज्यादा लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, ज्योति मन ही मन उतना ज्यादा घबरा रही थी। एक दिन जब ज्योति बाथरूम में नहा रही थी तभी उसका पति आदित्य कमरे में आ गया। अरे ज्योति, अभी तक तुम नहीं नहा पाई? जल्दी आओ, मुझे काम पर निकलना है। मेरे पर्स, मेरा टिफिन जल्दी से धो आकर। लगता है आज मैं पकड़ी जाऊंगी। मैं आदित्य से ये भी नहीं कह सकती कि टिफिन खुद तैयार कर लीजिए या माँ जी से बोल दीजिए। भगवान मुझे शक्ति देना, बाहर जो भी होने वाला है मैं उसे संभाल सकूं। अब ज्योति बाथरूम में तो मेकअप कर नहीं सकती थी, इसलिए उसे बाथरूम के बाहर आना ही पड़ा। जैसे ही वो बाहर आई, आदित्य उसे देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वो बिल्कुल काली लग रही थी। सारे घर वाले वहां पर आ गए। मैं तुम लोगों के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर दूंगी। तुमने और तुम्हारे पूरे परिवार ने हमारे साथ धोखा किया है। माँ जी, इसमें मेरे परिवार की कोई गलती नहीं है। ज्योति, मैंने तुम्हें कितना दिल से चाहा था, कम से कम एक बार बता तो देती। ये धोखा अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज ही हम दोनों का तलाक हो जाएगा। मैं अभी वकील साहब को फोन करता हूँ। नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए ऐसा। ज्योति ये सब नींद में बड़बड़ा रही थी। तभी आदित्य की नींद खुल गई और उसने कहा, ज्योति क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? ज्योति की नींद खुली तो उसने देखा कि ये सब वो सपना देख रही थी, लेकिन ये सपना उसकी जिंदगी में काल बनकर आया। वो बहुत घबरा गई और अगली ही सुबह उसने अपनी माँ को फोन कर दिया। माँ, कुछ कीजिए, मैं 24 घंटे मेकअप में नहीं रह सकती। मान लीजिए कभी धोखे से मैं बिना मेकअप के रही और किसी की नजर मुझ पर पड़ गई, तब तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैं अब आदित्य को धोखा नहीं दे सकती माँ। मैंने तेरे ऊपर लाखों प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देख लिए, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तुझे पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ेगी और 24 घंटे मेकअप में ही रहना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। पूरी जिंदगी मेकअप के साथ ये नहीं हो सकता माँ। इससे पहले कि आदित्य के परिवार को मेरे बारे में सब कुछ पता चले, मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। ज्योति के इतना कहते ही महिमा घबरा गई और उसने उसे मायके बुला लिया। आज के बाद मरने की बात मत करना। शीला ने मुझे एक किसी वैद्य का कांटेक्ट दिया है, लेकिन वो हिमालय की वादियों में रहते हैं। चलिए माँ, कहीं भी चलिए, कुछ भी कीजिए, पर मुझे आजादी दिलाइए इस कालेपन से। मैं बचपन से ही झेल रही हूँ।
महिमा अपनी बेटी ज्योति को लेकर हिमालय चली गई और वहां जाकर उन आयुर्वेदाचार्य वैद्य जी से मिली। बेटा, किसी के साथ हमें धोखा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी कोई बात थी तो आप लोगों को शादी से पहले ही मेरे पास आ जाना चाहिए था। मैंने आप जैसी ना जाने कितनी बच्चियों को ठीक किया है। बाबा जी, क्या आप सही कह रहे हैं? बच्ची, आयुर्वेद में बहुत ताकत होती है। जब आयुर्वेद कैंसर जैसी बीमारी ठीक कर सकता है तो काले से गोरा करना कोई बड़ी समस्या नहीं है। वैद्य जी ने उन्हें कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और कुछ नीम की पत्तियां भी दी। इस डिब्बी में इन पहाड़ियों से निकली हुई जड़ी बूटियों का मिश्रण है, जिसे गर्म पानी के साथ हर रात सोने से पहले पीना है और इन पत्तियों का लेप बनाकर चेहरे पर लगा लेना है। बाबा, अगर ऐसा हो गया ना तो मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। चलते हैं बाबा, प्रणाम। खुश रहो बेटा। खैर, अगले दिन ही वो लोग अपने घर आ गए। उसी दिन से महिमा ने अपनी बेटी का इलाज शुरू कर दिया। पहले दिन से थोड़ा थोड़ा फर्क समझ आने लगा। ऐसे ही 1 हफ्ते बीत गए। आदित्य ने उसे फोन किया। ज्योति, तुम्हें पता है ना कि मैं बिना अपनी ज्योति को देखे हुए एक पल भी नहीं रह सकता, और तुमने 7 दिन लगा दिए। मेरी माँ की तबीयत थोड़ी सी खराब है, मैं 5-6 दिन में आ जाऊंगी, आप फिक्र मत करो। क्या माँ जी की तबीयत खराब है? मैं कल ही आता हूँ उन्हें देखने। अरे नहीं नहीं, आप मत आना, बस हल्का फुल्का बुखार है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, परेशान मत हो आप। अब ज्योति काली से हल्की सांवली हो चुकी थी। वो जड़ी बूटियां भी खत्म हो गई थी। अभी भी पूरी तरीके से वो गोरी नहीं हुई थी। इसीलिए दोनों लोग फिर बाबा के पास गए और फिर से जड़ी बूटियां लेकर आ गए। लेकिन जैसे ही वो लोग हिमालय से लौटे, उन्होंने आदित्य को अपने घर में पाया। ये क्या ज्योति? मुझे माफ कर दीजिए आदित्य। अरे माफी क्यों मांग रही हो ज्योति? ये जो तुमने सांवला मेकअप किया है ना, गजब लग रहा है तुम पर। मैं बस माँ जी के हालचाल लेने आया था। जाओ बेटा, दामाद जी के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करो। अरे नहीं माँ जी, मैं किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपके हालचाल ले लूं। इसके बाद आदित्य वहां से चला गया। महिमा और उसकी बेटी ने चैन की सांस ली। चलो अच्छा है, तेरा सांवलापन तो उसे पसंद आया। माँ, आदित्य को लगा कि मैंने सांवला मेकअप किया है। अभी मैं अगर ससुराल गई तो उन्हें लगेगा कि मैं 24 घंटे सांवले मेकअप में ही रहती हूँ। शक हो जाएगा उन्हें। उन जड़ी बूटियों का उन लोगों ने 1 हफ्ते तक इस्तेमाल किया और धीरे धीरे ज्योति के पूरे शरीर में चांद जैसा निखार आ गया। वो जितनी मेकअप करने के बाद खूबसूरत लगती थी, उससे भी कहीं ज्यादा वो अब लग रही थी। अरे वाह, बचपन से मेरी बच्ची को लोग बदसूरत कहकर चिढ़ाते थे। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी इतनी ज्यादा खूबसूरत है अंदर से। ये सब वैद्य जी का कमाल है माँ। अब चलते हैं, बाबा जी को धन्यवाद करके आते हैं। माँ बेटी एक बार फिर वैद्य जी के पास गए, लेकिन वहां जाने के बाद उन्हें पता चला कि वहां पर कोई वैद्य जी नहीं रहते। देखिए बहन जी, आप लोगों को किसी ने गलत बताया है। यहाँ हम 50 साल से रह रहे हैं, यहाँ पर कोई वैद्य नहीं रहते। आजकल डॉक्टर का जमाना है माता जी। मुझे नहीं पता कि आप कौन थे। आप सच में वैद्य थे या परमात्मा, हमें नहीं पता, लेकिन मेरे लिए आप एक परमात्मा ही थे, परमात्मा ही रहेंगे। घर वापस आने के बाद ज्योति ने आदित्य को फोन किया। क्या बात है आदित्य, आप तो मुझे भूल ही गए। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो ज्योति? अरे मैं मजाक कर रही थी। अब मैं फ्री हो गई हूँ, कल मैं आपका इंतजार करूंगी। अगले दिन आदित्य उसे लेकर घर आ गया। ज्योति, ये वाला मेकअप अब तक का बेस्ट है, बहुत सुंदर लग रही हो तुम। अरे इस समय मैंने बिल्कुल मेकअप नहीं किया हुआ है। ज्योति, आज के बाद तुम मेकअप मत करना। बिना मेकअप के तुम एंजल लगती हो, एंजल। नजर ना लग जाए इसीलिए तो मेकअप करती हूँ, ताकि कम खूबसूरत लगूं। तो इस तरह ज्योति के परिवार को कभी पता नहीं चल पाता कि वो शादी के समय काली थी। सब खुशी खुशी रहने लगे।